मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत उसका 3रा बाब उसकी 23वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर कुछ यूं मरकूम है, सबने गुनाह किया, सबने थोड़ी को कम करें, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। भाई अब आप ये जान रहे होंगे कि गुनाह तो आदम ने किया, तो फिर सबने गुनाह कैसे किया? भाई जिस तरह आदम में सब मरते हैं उसी तरह अरे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह आदम में सब मरते हैं, बिब्लिकली पैटर्न है, बड़ा मजबूत स्टेटमेंट है। जिस तरह आदम में सब मरते हैं, आदम में उसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये किन्नर ऐसे नहीं मिल जाती। स्पिरिचुअल ना कभी दुनिया के तमाम मज़हब इस चीज के ऊपर तकवा नहीं है, लेकिन ये खुदा पाक की ब्लेसिंग्स हैं जो किसी के ऊपर दे दे, उसको अंडरस्टैंड वो कर लेता है कि एक इंसान अगर उसके गुनाह करने से गुनाह नस्ल इंसानी में आ सकता है तो एक ही इंसान के कवारे से पूरी दुनिया भी निजात पा सकती है। हालेलुया। ये समझ आ जाए तो आ जाए, ना आए तो कभी भी नहीं आ सकती। तारीखी तनाजुर में देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, गुनाह का आगाज आदम से हुआ, जो बात मैंने अभी की, और इंसान खुदा से जुदा हो गया। इंसान क्या किया? खुदा से जुदा हो गया। खुदा ने एक लॉ दिया कि तू बाग में है और बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन सिवाय एक दरख्त के उसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस रोज तू वो फल खाएगा तू मर जाएगा। खुदावन रूहानी है, रूह है, और वो वहां पर रूह की बात कर रहा था, जिस्म की बात नहीं कर रहा था। इसलिए मैं भी जब सरमन सुनाता हूं, जब भी मैं सरमन सुना रहा हूं, मैं कहता हूं मैं रूहानी लोगों से बात कर रहा हूं। और सोशल मीडिया में भी जो लोग मुझे सुनेंगे वो भी जो रूहानी है वो अंडरस्टैंड करेंगे। दुनियावी लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे, और मैं मुखातिब भी नहीं हूं लोगों से। हमारे चर्च का नाम शालूम पेंटिकोस्टल चर्च है। पेंटिकोस्टल कलीसिया वो होती जो पाक रूप से भरी थी, आग से भरी हुई, कलाम की भरपूर अंडरस्टैंडिंग उनकी जिंदगी में होती। तो मैं अपना ये जो अमल है ये जारी सारी रखूंगा। खुदावंद ने जब कहा, यहोवा पाक खुदा ने जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरेगा, मर जाएगा, तो वो मर गया। नाकदीन समझते वो तो 930 साल जीता रहा। तो बेवकूफों, बात ये नहीं थी कि वो जिस्मानी तौर पर मरा, वो रूहानी तौर पर मर गया। हालेलुया, वो खुदा से जुदा हो गया था। जब इंसान गुनाह करता है तो वो क्या होता है? रूहानी तौर पर मर जाता है। तो यीशु मसीह उन मरे हुओं को जिंदा करने आया था। किसी शख्स ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरे रब्बी हम तेरे पीछे आना चाहते हैं, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी इजाजत देगा, मैं अपने बाप को दफना लूं। तो क्या खूबसूरत स्टेटमेंट कही यीशु मसीह ने। कोई बताएगा ईमानदारों? तो वो तो जिंदा थे, वो तो जिंदा था। जिंदा ही बंदा मुर्दे को दफना सकता है ना, मुर्दा तो मुर्दों को नहीं दफना सकता। क्या वो गलत बात कर रहा था? यीशु भूल गए थे ये बात क्या कर रहा हूं? तो यीशु रूहानी था ना, वो जिस्मानी बात तो करेगा नहीं, वो तो रूहानी था ना। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप रूहानी है, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदम घी बनाऊंगा। भैया किस चक्कर में पड़े हुए हैं? तो गुनाह का आगाज आदम से हुआ, जब वो खुदा से जुदा हुआ। कैसे? जब गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया, फल खा लिया नाफरमानी की, नाशुक्री की, देने वाली ब्लेसिंग्स की। नाशुक्री के सबब से क्या हुआ? नाफरमानी आई, और नाफरमानी के सबब से गुनाह आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और ये मौत नस्ल इंसानी में फैल गई, मार रही थी मौत, हर शख्स को मार रही थी, जितना मर्जी को जोर आवा था, मार रही थी मौत उसको। लेकिन यीशु मसीह की सलीबी मौत ने मौत के इलाके में जाके मौत को शिकस्त दी और कहा, मौत तेरा डंक कहा रहा है, मौत तू खुदा का लुकमा बन गई। मौत जो सबको खा रही थी, यीशु मसीह की सलीबी मौत ने मौत को खा लिया, मार दिया। हालेलुया, यकीन करें, मौत जो सबको मार रही थी, यीशु मसीह की मौत ने मौत को मार दिया। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, मौत भी मौत को
काट दी है। तो वो मौत कोई आम मौत नहीं थी, उसको कहे मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी इख्तियार है भैया। ये आप जो 7 की कलमात उसमें डिटेल से सुनेंगे। गुनाह की मजदूरी मौत है। मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के कलीसिया के नाम खत उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा अदल है, खुदा आदल है, उसकी अदालत तकाजा करती है कि गुनाह की सजा हो। हालेलुया। मैं आपको यकीन जाने मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने गुनाह किया है तो आप जितनी मर्जी माफी मांगिए, माफ कर देगा, लेकिन आपको उस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। अगर वो अपने बेटे से ना पीछे हटा तो किसी ने पुत्र दे को भी पीछे नहीं हटेगा। आप अंडरस्टैंड करें इस बात। जितनी मर्जी माफी मांग लें, लेकिन ये एकदम से जब डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन खाते हैं आराम आ जाता है नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, तो वो गुनाह भी आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा। हाँ, अगर आपका ईमान इस कदर ज्यादा है कि वो जिस तरह उसी जिस तरह 12 साल की रोगन उसने आराम पा लिया, शिफा पा ली, निजात मिल गई, वो आप जाने और खुदा जाने। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसी टाइम में ये आपका खुदा के साथ कनेक्शन कितना है, आपका राबता कितना ज्यादा बेहतर है, आपका रिश्ता कितना ज्यादा खूबसूरत है, ये आप जाने और खुदा को तीसरा बंदा नहीं दलील दे सकता। तीसरा बंदा तो देखेगा आपके किरदार से जानेगा। किसी बंदे ने कहा मुझे अपना मजहब मत बताओ, अपना किरदार बताओ, मैं आपके किरदार से देखूंगा कि आपका मजहब कैसा है। हालेलुया। तो अपने यीशु को बताने का बेहतरीन तरीका है, ईमानदारों मसीहियों अपने किरदार से मसीहत को फैलाइए, बातों से नहीं, सूखे नारे अदलाल नहीं। यकीन जाने मुझे इतने गंदे हीच और चीप कलर की बातें लगती है जब जो लोग अंदर से होते नहीं। वो देखें, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और दिल में मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती छाछ की मानिंद हूं। हमारे नजदीक मोहब्बत सिर्फ है लेना। तो पता नहीं किस अजीब आदमी ने आपको टीचिंग दे दी, मोहब्बत का मतलब तो लेना है ही नहीं, मोहब्बत का मतलब भी देना भी है। वो बेटा दे दिया कुर्बान करने के, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। एक ही ईमानदार है, जोर से लगाए, दोबारा से लगाए, जोर से। हालेलुया। आपको मौका मिलना चाहिए। अब कभी गैर अक़वाम को देखें, यकीन है ना, मौका जब वो लगाते हैं ना अपने किसी पैगंबर का ना, तो मेरा कहना मुझे लगना चाहिए आप बैठे हुए हैं, मुझे लगना चाहिए आप आशिक़ रसूल हैं, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। भाई की हो गया, उनके सूखे नारे बड़े लगते, नारे नाम बस तकलीफ हो जाती है। मैं आपको बताना चाहिए, मोहब्बत आपकी जुबान से, आपके रवैये से, आपके किरदार से छलकनी चाहिए, छलकनी चाहिए, टपकनी चाहिए। हर घड़ी हर सेकंड मौका तलाश करें। खुदा आदिल है और उसकी अदालत का तकाजा है कि गुनाह की सजा हो, गुनाह को सजा दी जाए।